नाज़रीन आदाब। खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजमुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। 75वें योम आज़ादी के सिलसिले में मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर फहराया कौमी झंडा। जंग आज़ादी के शहीदों को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का खराज। नई दिल्ली में कौमी जंगी यादगार पर की गुलबारी। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और जम्मू कश्मीर में यूटी सतह की सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर में मुनक़्क़िद। एलजी मनोज सिन्हा ने लहराया तिरंगा। खबरें तफसील के साथ। कौम आज आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। पूरे मुल्क में आज जोश खरोश के साथ आज़ादी की तकरीबात मुनक़्क़िद हुई, जिस दौरान आम लोगों ने हुब्बुल वतनी के जज्बे का इजहार किया। मुल्क की सतह की सबसे बड़ी और मरकज़ी तकरीब नई दिल्ली के लाल किले पर मुनक़्क़िद हुई, जहाँ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी झंडा फहराया। लाल किले की फसील से कौम के नाम खिताब में नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले कई वर्षों के दौरान मुल्क में मुख्तलिफ शोबों ने तरक्की के नए मनाजिल तय किए हैं, ताहम अभी हमें बहुत आगे जाना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क की मजमूई तरक्की के लिए ठोस मनसूबे तरतीब दे रही है और मनसूबासाजी में आम लोगों के मफादात का खास ख्याल रखा जाता है। जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस खत्े में हदबंदी कमीशन तश्कील दिया गया है और असम्बली इंतखाबात कराने के लिए तैयारियां की जा रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों में यकसा तरक्की ज़मीनी सतह पर देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि मुल्क में हर किसी को यकसा मौक़े फराहम किए जाते हैं, जो मजबूत जमहूरियत की एक निशानी है। जम्मू हो या कश्मीर, विकास का संतुलन अब जमीन पर दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में ही डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हो चुका है और भविष्य में विधानसभा चुनावों के लिए भी तैयारियां चल रही है। लद्दाख भी विकास की अपनी असीम संभावनाओं की तरफ आगे बढ़ चला है। एक तरफ लद्दाख आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होते देख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख को उच्च शिक्षा का, हायर एजुकेशन का केंद्र भी बना रही है। 21वीं सदी के इस दशक में भारत ब्लू इकोनॉमी के अपने प्रयासों को और तेजी देगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा। इससे कबल वज़ीर आज़म आज सुबह राजघाट गए, जहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर गुलबारी की और तहरीक आज़ादी के शोहदा को खराज पेश किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने 75वें यौम आज़ादी के मौके पर आज नई दिल्ली में कौमी जंगी यादगार पर शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। रामनाथ कोविंद ने यादगार पर गुलदायरा रखा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, अमूरी दिफा के वज़ीर ममलिकत अजय भट्ट, डिफेंस स्टाफ के सरबराह जनरल बिपिन रावत, फौज के सरबराह एम नरवणे, बहरिया के सरबराह एडमिरल करमबीर सिंह और फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया और दिफा के सेक्रेटरी अजय कुमार इस मौके पर मौजूद थे।
जम्मू कश्मीर में आज 75वां यौम आज़ादी हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मनाया गया। सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर के शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में मुनक्किद हुई, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कौमी झंडा फहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। ये है SDR का दस्ता शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में बहुत ही खूबसूरत मंजर। मंजिल लोग कहाँ हो तुम आओ, आपका काफी योगदान है अपनी जान की बाजी लगाकर। अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि नौजवानों को यूटी के तरक्याती अमल में शराकतदार बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में किसी को भी इस अमन अमल में रखना डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के 257 अफसरों और एहलकारों को बहादुरी के लिए एजाज़ात से नवाजा जाना यूटी के लिए बायस इफ्तिखार है। वर्तमान पीढ़ी को खुली हवा में सांस लेने के लिए प्रबल संघर्ष किया और इस मिट्टी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे सभी महान देशभक्तों को हम आज नमन करते हैं। हम जम्मू कश्मीर के उन महान सपूतों को भी नमन करते हैं जिनके बलिदान के कारण आज जम्मू कश्मीर सुरक्षित है। हमने अतीत में क्या हासिल किया और आने वाले 25 वर्षों में जम्मू कश्मीर को किस बुलंदी पर पहुंचाना है, उसके लिए आज नए संकल्प का दिन है। गत वर्ष आज ही के पवित्र मौके पर मैंने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत के आदर्श को आपसे साझा किया था। उनके दिखाए मार्ग पर चलकर तमाम नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जमीनी स्तर की जमहूरियत को मजबूत किया गया है और कश्मीरियत की भावना यानी सभी धर्मों, सभी पंथों को प्रेम और एकता के सूत्र में बांधकर हम नई उपलब्धियां हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए, जिसमें कई फनकारों ने बरसती बारिश के बावजूद जोश व खरोश के साथ अपने हुनर का मुजाहरा किया। यौम आज़ादी के मौके पर आज पहली बार हारी पर्वत पर भी तिरंगा लहराया गया। परचम कुशाई की रस्म लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अंजाम दी। उन्होंने कहा कि तिरंगा आज़ादी के लिए दी गई कुर्बानियों का तर्जुमान है। उन्होंने हारी पर्वत पर एक 100 फुट ऊंचा झंडा लहराए जाने के लिए भारतीय फौज, फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया, CRPF और SMC की सराहना की। जम्मू सूबे में भी 75वें यौम आज़ादी की तकरीबात हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मनाई गईं। सबसे बड़ी तकरीब जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में हुई, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर RR भटनागर ने कौमी झंडा फहराया। उन्होंने परेड का मुआयना किया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। बाद में कई फनकारों और स्कूली बच्चों ने तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। आप लोग जिसे हम SOG के नाम से भी जानते हैं क्या और बढ़ रही है, वो है आर्म्ड पुलिस 8वीं बटालियन। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जगदेश में अनुशासन, नेतृत्व करने की क्षमता, आत्मविश्वास, कीरत गौर की अगुवाई में मंकी बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर है, वो है श्री रणधीर मल्टीलेटरल हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों का दस्ता। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की श्रीनगर शाख में यौम आज़ादी के सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब पर चीफ जस्टिस पंकज मित्तल ने कौमी झंडा लहराया। उन्होंने वहां पुलिस और नीम फौजी दस्तों की परेड पर सलामी ली। तकरीब में हाई कोर्ट के जज साहिबान और अदलिया के दीगर मुलाजमीन ने भी शिरकत की। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मरकजी दफ्तर पर भी यौम आज़ादी के सिलसिले में एक तकरीब का अहतमाम किया गया। इस मौके पर श्रीनगर के मेयर
जुनैद अजीम मत्तू ने तिरंगा लहराया। इस मौके पर वहां डिप्टी मेयर और एसएमसी के कमिश्नर भी मौजूद थे। तकरीब के आखिर में तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए। पचहत्तरवां यौम आज़ादी मनाने के सिलसिले में यूटी के सभी अजला में शानदार तकरीबात मुनक्किद हुई, जहां मुतल्लिका डीडीसी चेयरपर्सन तरक्याती कमिश्नरों की मौजूदगी में कौमी परचम फहराए। स्पोर्ट्स स्टेडियम बड़गाम में डीडीसी चेयरमैन नज़ीर अहमद खान ने तिरंगा लहराया और परेड पर सलामी ली। इस मौके पर मुनक्किद होने के अलावा कोविड वबा के दौरान बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को इनामात से नवाजा गया। डीडीसी चेयरपर्सन गांधरबल नुजहत अशफाक ने कमरिया ग्राउंड गांधरबल में तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने यौम आज़ादी और पंचायती निज़ाम की अहमियत बयान की। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल कृतिका ज्योत्सना और डीडीसी वाइस चेयरपर्सन भी इस मौके पर मौजूद थे। अनंतनाग ज़िले में स्पोर्ट्स ग्राउंड गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़ में यौम आज़ादी की तकरीब जोश व जज्बे के साथ मनाई गई, जहां डीडीसी चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ गोरसी ने कौमी परचम फहराया और परेड पर सलामी ली, जिसमें सीआरपीएफ, पुलिस, होमगार्ड और एनसीसी की मुख्तलिफ टुकड़ियों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर डीडीसी चेयरमैन ने मुख्तलिफ शोबाजात में हसूलियाबियों का खुलासा करते हुए कोरोना के खिलाफ वर्करों की कोशिशों की सराहना की। डीपीएल पुलवामा में डीडीसी चेयरपर्सन सैयद अब्दुल बारी ने कौमी परचम फहराया और परेड पर सलामी ली, जिसमें पुलिस, सीआरपीएफ, होमगार्ड और एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया। इस मौके पर चेयरपर्सन ने खिताब करते हुए उन शहीदों को याद किया जिनकी कुर्बानियों की वजह से मुल्क को आज़ादी मिली है। शुपिया में ज़िला सतह की तकरीब डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में मुनक्किद हुई। इस मौके पर डीडीसी चेयरपर्सन बिल्किस अख्तर ने तिरंगा फहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। बाद में वहाँ एक रंगारंग तमद्दुनी कुलगाम जिले में डीडीसी चेयरमैन मोहम्मद अफजल परे ने पुलिस लाइन्स कुलगाम में कौमी परचम लहराया और परेड पर सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने तकरीर करते हुए जिले में जारी तरक्याती प्रोजेक्टों का खुलासा किया, जबकि एक तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किया गया। डीपीएल बारामूला में 75वें यौम आज़ादी के सिलसिले में मुनक्किदा एक रंगारंग तकरीब पर डीडीसी चेयरपर्सन सफीना बेग ने कौमी झंडा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। सुपन रॉय के साथ मंच पर पहुंचते हुए मैं प्लेटून कमांडर
इस मौके पर तकरीर करते हुए मौसूफा ने लोगों को यकीन दहानी कराई कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल ज़िले इंतजामिया के साथ ज़िले की मजमूई तरक्की के लिए तालमेल के साथ काम कर रहा है। कुपवाड़ा में भी यौम आज़ादी की तकरीबात जोश जज्बे के साथ मनाई गई। ज़िला सतह की सबसे बड़ी तकरीब डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में मुनक्किद हुई, जहाँ ज़िला तरक्याती काउंसिल के चेयरमैन इरफान सुल्तान पंडितपुरी ने कौमी झंडा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। बाद में वहाँ एक रंगारंग तमदनी प्रोग्राम भी पेश किया गया। बांडीपुरा जिले में भी 75वीं यौम आज़ादी की तकरीब शानदार तरीके से मनाई गई। डीडीसी चेयरमैन अब्दुल गनी भट्ट ने डीसी बांडीपुरा उवैस अहमद की मौजूदगी में कौमी झंडा लहराकर परेड पर सलामी ली। अपनी तकरीर में चेयरमैन मौसूफ ने कहा कि हुकूमत मरबूत तरक्की के हदफ के हसूल के लिए वादाबंद है। डीडीसी चेयरपर्सन रामबन शमशादा शान ने हायर सेकेंडरी स्कूल रामबन में मुनक्किद तकरीब पर कौमी झंडा फहराया और परेड का मुआयना किया। तकरीब में डीडीसी वाइस चेयरपर्सन राबिया बेग और डीसी रामबन भी मौजूद थे। डीडीसी चेयरमैन डोडा धनंतर सिंह कोतवाल ने स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में तिरंगा लहराया और परेड का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने तकरीर करते हुए पंचायती राज निज़ाम की अमलावरी के लिए लोगों को मुबारकबाद दी। जिला किश्तवाड़ में जश्न आज़ादी की तकरीब मनाई गई। वहां जिला तरक्याती काउंसिल के चेयरपर्सन पूजा ठाकुर ने परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी और मार्च पास्ट पर सलामी ली। सलामी मंच के आगे से गुजर रही है और ध्वज की कमान जूनियर इसी तरह से राजौरी जिले में भी 15 अगस्त की तकरीब निहायत ही जोश खरोश के साथ मनाई गई। जिले में डीडीसी चेयरपर्सन नसीम लियाकत ने झंडा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। कठुआ जिले में डीडीसी चेयरमैन रिटायर्ड कर्नल मान सिंह ने तिरंगा लहराकर मार्च पास्ट पर सलामी ली। वहां एक रंगारंग तमदनी प्रोग्राम का भी एहतमाम था। स्वतंत्रता दिवस को बेहतर ये टुकड़ी होमगार्ड की है, जिसके कमांडर कांस्टेबल रोशन लाल, जिसके कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर काजल मेहरा। सांबा जिले में जश्न आज़ादी की तकरीब शाह निशान तरीके पर मनाई गई। वहां डीडीसी चेयरमैन केशव दत्त शर्मा ने राष्ट्रीय झंडा लहराकर मार्च पास्ट पर सलामी ली। जिला इंतजामिया के अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। जिला उधमपुर में डीडीसी चेयरमैन लालचंद ने कौमी झंडा लहराकर मार्च पास्ट पर सलामी ली। परेड में सिक्योरिटी दस्तों के अलावा तालिब इल्म दस्तों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर एक तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किया गया। समझता है 75वें महोत्सव को बड़े हर्षोल्लास रहा
पुंछ में जिला तरक्याती काउंसिल चेयरपर्सन तज़य्यन अख्तर ने कौमी झंडा लहराकर मार्च पास्ट पर सलामी ली। जरूरी अमले के अलावा वहां अवाम की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद थी। इसी तरह से रियासी जिले में डीडीसी चेयरमैन सराफ सिंह नाग ने कौमी तिरंगा लहराकर परेड पर सलामी ली। प्रोग्राम में मुख्तलिफ सिक्योरिटी दस्तों के अलावा तालिब इल्मों की एक खासी तादाद मौजूद थी। एनसीसी कैडेट्स वुमेन गर्ल्स एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस का है। पिछहत्तरवीं यौम आज़ादी के सिलसिले में सन्नतगर बेमिना में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जहां खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने तिरंगा लहराया। तकरीब के आखिर में हिना शफी भट्ट ने 8 वीर नारियों को एजाज़ात से नवाजा और 30 साबिक फौजियों की बेवाओं में कर्जों की अर्जी मंजूर की। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सौरा में मुनक्किदा तकरीब पर इदारे के सरबराह डॉक्टर एजी आहंगर ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर वहां परेड भी हुई। तकरीब में इदारे के तिब्बी और नीम तिब्बी अमले ने शिरकत की। 75वें यौम आज़ादी के सिलसिले में श्रीनगर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर मुनक्किदा तकरीब में डायरेक्टर एयरपोर्ट कुलदीप सिंह ने तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के अहाते में भी यौम आज़ादी के सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर इदारे के सरबराह डीडीजी इंजीनियरिंग NV रमन्ना ने तिरंगा लहराया। इस मौके पर दूरदर्शन के प्रोग्राम सरबराह डॉक्टर नसीब सिंह मनहास और शोबे खबर के सरबराह काजी मोहम्मद सलमान और दीगर मुलाजमीन भी मौजूद थे। दूरदर्शन के ट्रांसमीटर पर डेप्यूटी डायरेक्टर इंजीनियरिंग N रविचंद्रन ने तिरंगा लहराया। कश्मीर यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत अहमद ने कौमी परचम फहराया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात के तमाम मुलाजमीन मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के दीगर तालीमी इदारों में भी यौम आज़ादी की तकरीबात मनाने की खबरें मौसूल हुई है। डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर राजबाग श्रीनगर में आज 75वें यौम आज़ादी की मुनासबत से एक तकरीब मुनक्किद हुई, जहां DG हॉर्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने कौमी झंडा फहराया। उन्होंने इस मौके पर महकमे के अफसरान, बाग मालकान और कई तालिब इल्मों से खिताब भी किया। डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स गजनफर अली ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में कौमी झंडा लहराया। इस मौके पर उन्होंने महकमे के अफसरान और एहलकारों से खिताब किया। यौम आज़ादी के मौके पर आज जम्मू कश्मीर के तकरीबन सभी सरकारी दफातर और इदारों में तकरीबात का इनेकाद हुआ। श्रीनगर में वाक़ा कानून साज असम्बली के अहाते में भी यौम आज़ादी की तकरीब मुनक्किद हुई। यहाँ असम्बली के सेक्रेटरी मुजफ्फर अहमद वानी ने कौमी झंडा लहराया। महकमे इत्तलात और राब्ता आमा के श्रीनगर दफ्तर के अहाते में आज यौम आज़ादी की मुनासबत से तिरंगा लहराया गया। परचम कुशाई की रस्म महकमे के जॉइंट डायरेक्टर ने अंजाम दी। इस मौके पर महकमे के मुलाजमीन भी मौजूद थे। 75वें यौम आज़ादी के मौके पर एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर जम्मू कश्मीर नीरज कुमार ने नई दिल्ली में JK हाउस पर तिरंगा फहराया। इस मौके पर J&K आर्मड पुलिस के एक दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स लाल मंडी श्रीनगर पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर हाजरीन से तकरीर करते हुए डायरेक्टर मौसूफ ने महकमे की उन हसूलियाबियों का जिक्र किया जिनकी वजह से खित्ते की ज़र मंजरनामे में तब्दीली लाने में मदद मिली है। श्रीनगर के तवारीखी जीरो ब्रिज पर SMC के 10 कॉरपोरेटरों ने कौमी झंडा लहराया। इस मौके पर फौज, NDRF और SDRF ने मुश्तरका तौर एक रेस्क्यू ऑपरेशन ड्रिल का भी मुजाहरा किया।
बीजेपी कश्मीर यूनिट की तरफ से श्रीनगर के पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक्कदा तकरीब पर बीजेपी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने कौमी झंडा लहराया। इस मौके पर पार्टी के साबिक एमएलसी सुरेंद्र अंबारदार, अश्विनी कुमार और पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर के अलावा पार्टी के दीगर जोमा भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से 75वें यौम आज़ादी के सिलसिले में श्रीनगर के पार्टी दफ्तर पर एक खास तकरीब मुनक्किद हुई, जहां पार्टी लीडरों ने कौमी परचम लहराया। जेकेपीसीसी सदर गुलाम अहमद मीर ने डूरू में मुनक्कदा यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत की। जम्मू कश्मीर में यौम आज़ादी की तकरीबात अहसन तरीके पर मुनक्किद कराने के लिए आज सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए गए थे, ताहम आज लोगों की नकल हमल पर कोई पाबंदी नहीं थी और आज काफ़ी अरसे बाद मोबाइल इंटरनेट और फ़ोन सर्विसेज बहाल रखी गई थी। जश्न आज़ादी की मुनासबत से आज SKICC श्रीनगर में एट होम की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसकी मेज़बानी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की। इस मजलिस में LG के मुशीरों बशीर खान और फारूक खान के अलावा सूबाई इंतजामिया, पुलिस के अफसरान और समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। जम्मू में भी एट होम की तकरीब मुनक्किद हुई। 75वें यौम आज़ादी मनाने के हिस्से के तौर LG के मुशीर बशीर अहमद खान ने आज नेहरू पार्क में एक शिकारा रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज़, डायरेक्टर टूरिज्म डॉक्टर GN यत्तू और डायरेक्टर IPR राहुल पांडे भी मौजूद थे। मुशीर मौसूफ ने इस मौके पर सयाहती शोबे से जुड़े अफराद को हुकूमत की तरफ से दिए गए मुराद का फ़ायदा उठाने की अपील की। मुल्क और दुनिया भर के 1.5 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तानियों ने कौमी तराना गाते हुए अपने वीडियो रिकॉर्ड किए हैं और उन्हें अपलोड किया है, ताकि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जा सके जिसकी मिसाल नहीं मिलती। 25 जुलाई को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा था कि वो एक साथ कौमी तराना गाएं। जम्मू कश्मीर की एक मारूफ सियासी और मजहबी शख्सियत मियाँ बशीर अहमद का कल रात इंतकाल हो गया। मरहूम 98 बरस के थे और उन्होंने कल रात 10 बजे वांगत कंगन में वाक़ा अपनी रिहाइशगाह पर आखिरी सांस ली। मरहूम की नमाज जनाजा आज बाद दोपहर उनके आबाई गांव में अदा की गई, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मरहूम मियाँ बशीर अहमद लारवी की पैदाइश 1923 में हुई। उनके वालिद मियाँ निज़ामुद्दीन लारवी मारूफ आलिमुद्दीन और मजहबी शख्सियत थे। मरहूम मियाँ बशीर अहमद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के दौरे हुकूमत में रियासती वजीर रहे। उन्होंने गुज्जर बकरवाल तबके की बहबूद के लिए काबिल कद्र काम किया, जिसके लिए उन्हें 2008 में पद्म भूषण से नवाजा गया। मियाँ बशीर अहमद लारवी के इंतकाल पर कई शख्सियात ने अफसोस का इजहार किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मरहूम को खराज पेश करते हुए कहा है कि उन्होंने न सिर्फ सियासी मैदान बल्कि समाजी बहबूद के कामों में भी मुनफरिद कारकर्दगी अंजाम दी है। LG ने मरहूम के फर्जंद मियाँ अल्ताफ अहमद के साथ हमदर्दी जाहिर की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी मियाँ बशीर अहमद लारवी के इंतकाल पर सख्त रंजुगम का इजहार किया है। पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और दीगर कई लीडरों ने मरहूम की नमाज जनाजा में शिरकत की। उन्होंने मरहूम के फर्जंद मियाँ अल्ताफ अहमद के साथ ताज़ियत का इजहार किया। मियाँ बशीर अहमद लारवी के इंतकाल पर जिन दीगर शख्सियात और अंजुमनों ने रंज का इजहार किया है, उनमें मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासरुल इस्लाम, प्रदेश कांग्रेस के सदर GA मीर, PDP सदर महबूबा मुफ्ती, CPIM लीडर MY तारिगामी, PDF चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन और हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट के अरकान शामिल हैं। कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले बैनुल-अक़वामी सतह के क्रिकेट खिलाड़ी परवेज़ रसूल ने आज LG के मुशीर फारूक खान के साथ मुलाकात की और मुख्तलिफ खेलों से वाबस्ता खिलाड़ियों को दरपेश मुश्किलात उनकी नोटिस में लाए। मुशीर मौसूफ ने खेलों से जुड़े कई मामलात पर परवेज़ रसूल से बात की और कहा कि इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर में खेलों के ढांचे को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की वादाबंद है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए। आदाब।